अचानक बढ़ी ठंड ने किया बेचैन। बेसहारा गरीबों की कैसे कटे रैन। प्रदेश में शुरू हुआ ठंड का कहर। बेबस मजदूर बेचारे जाएं किधर। सर्दी के सितम से बचने के लिए ग्राउंड जीरो पर कैसा है इंतजाम। रैन बसेरों का रियलिटी चेक। तो यूपी समेत देश के कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है। वहीं कोहरे के साथ ही तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह से ही प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा दिखाई देने लगा है, जिसके कारण विजिबिलिटी नाक के बराबर हो जा रही है। बढ़ती ठंड के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को रैन बसेरों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने कहा है रैन बसेरों में साफ सफाई, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाए और इसके साथ ही जिलाधिकारी निरीक्षण करके अलाव की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें। सीएम योगी ने खुद भी मोर्चा संभाल लिया है। और ठंड बढ़ने के साथ ही गरीब बेसहारा मजदूरों के लिए लखनऊ में सरकार और रैन बसेरे बनाए गए हैं। राजधानी में रैन बसेरों का कैसा हाल है, शासन प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं। के साथ ही राजधानी लखनऊ में जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से गरीबों, निराश्रितों, मजदूरों के लिए रैन बसेरे का इंतजाम किया गया है। भीषण ठंड में गरीबों के सर पर एक छत रहे, उनके पास आरामदेह बिस्तर हो, कंबल हो, ठंड से बचने के साधन हो, इसका इंतजाम सरकारी रैन बसेरों में जगह जगह किया जा रहा है। बालू अड्डे के पास इस वक्त जो रैन बसेरा बनाया गया, हम वहां पर मौजूद हैं, जहां पर कुछ ऐसे मजदूर हैं जो सड़क के किनारे सो रहे थे, वहां रह रहे थे। वो आप पहुंच चुके हैं यहां पर और अपना जगह यहां पर निर्धारित कर रहे हैं। उनसे आधार कार्ड मांगा जा रहा है, जो आधार कार्ड दे रहे हैं उनको तुरंत यहां पर जगह मुहैया कराई जा रही है। क्या नाम है आपका? आपको जगह मिल गई यहाँ पे? हाँ, जगह मिल गई। किसान नाम है। हाँ। तो अभी आप कहाँ सोते थे पहले? रोड पर सोता साहब, भैंसा कुंटी रोड है, फुटबॉल पर सोता है और फुटबॉल पर सोता है। हाँ। तो अब यहाँ पर क्या इंतजाम है आपके लिए? ठीक है, अब बढ़िया है, अब बढ़िया यहाँ पर है। आप क्या करते हो? क्या नाम है? साहब रमेश कुमार गौतम। क्या करते हो? ये मीठा गारा साहब करते हैं। तो यहाँ पर रहने की क्या व्यवस्था है? बहुत सही है, बहुत अच्छा है व्यवस्था। अभी आप पहले कहाँ रह रहे थे? फुटबॉल पे साहब, भैंसा कुंड तिरका है, पेड़ लगे हैं, वहाँ रुकते थे। और कहाँ रुकी रही साहब, तो है ऊपर से निकाल गए रहा है, तो हिमा धारो धरा है, तब साहब गायब हो गया साहब। तब बिना धार हो गया, आधा घर धरा है साहब धार। फुटपाथ पर रहने वाले जो मजदूर हैं, कुछ पल्लेदार हैं, बेलदार हैं, जिनके पास रहने का कोई अस्थायी ठिकाना भी नहीं है, उनके लिए प्रशासन की ओर से ऐसे रैन बसेरे बनाए गए हैं ताकि भीषण ठंड में उनको एक ठिकाना मिल सके और उनकी सुरक्षा भी हो सके। ठंड की दस्तक ने बनारस को भी अपनी चपेट में ले लिया है। सुबह से लेकर शाम तक कोहरे की चादर से पूरा बनारस ढका हुआ है। सड़कों पर रात गुजारने वाले व्यक्तियों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। क्या इन रैन बसेरों की व्यवस्था है, इसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ने। जारी है, सुबह से शाम तक कोहरे की चादर ने पूरे शहर को अपने जद में ले रखा है। स्थिति यह है कि जो तापमान है वो 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क चुका है न्यूनतम तापमान। ऐसे में बनारस नगर निगम ने राहगीरों के लिए, रात बिताने वाले व्यक्तियों के लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है। बनारस नगर निगम की तरफ से कुल 22 रैन बसेरे बने हुए हैं। 12 स्थायी रैन बसेरे हैं तो 10 अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं। हम इस वक्त एक ऐसे ही अस्थायी रैन बसेरे में मौजूद हैं जो विशेषतः महिलाओं के लिए बनाया गया है। हम इस रैन बसेरे की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि लगभग
45 चारपाइयाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। गद्दे और तकियों का खासा इंतजाम किया गया है और हर तरह की सुविधाएं रखी गई हैं। पूरा जो ये पूरा अस्थायी जो बनाया गया है रैन बसेरा, टीन के सेट से बनाया गया है और सारी व्यवस्थाओं को यहाँ रखने का दावा किया गया है। टेंट से इसको बकायदा पूरा कपड़ों के टेंट से पूरा इस पे चादर फैलाई गई है ताकि देखने में ये सुंदर लगे और जो टीन सेट है वो न दिखाई दे। और इसके साथ ही जो यहाँ पर अन्य व्यवस्थाएं जो हैं, चाहे जलने के लिए अलाव हो, चाहे सामान रखने की व्यवस्था हो, उसको की गई है। तो चादरों की स्थिति हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि देखिए केसरिया रंग यहाँ पे भी बिछा हुआ है और केसरिया चादर के साथ साथ साफ तकिया और नीचे एक गद्दा बिछाया गया। चूंकि जमीन नहीं है, चारपाई है, तो ये एक बेहतर तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। और साथ ही नीचे कालीन बिछाया गया। यहाँ पर जो महिलाएं यहाँ पर फिलहाल हैं, तो इनसे हम पूछते हैं कि क्या यहाँ की स्थिति है और कितनी संतोष है। कहाँ से आ रही हैं आप? बक्सर जिला से। क्यों आई हैं यहाँ? मैं अपने भतीजा के धमाल करने आए हैं। कैसे इस रैन बसेरा का पता चला और अब यहाँ पे जब आप रह रही हैं तो क्या इंतजाम है? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे सरकार ने किए हैं। हम लोग के गरीबों को जो सरकार किए हैं ना, भगवान सब दुआ देंगे गरीब को जो सहारा दिए हैं। ठंडी में आराम मिल रहा है? आराम मिल रहा है। अच्छा, पानी उन्हीं का क्या व्यवस्था है यहाँ पर? सब कुछ अच्छे हैं। पानी का व्यवस्था है? हाँ, सब कुछ अच्छे हैं। पानी का तो दिक्कत है, ये पानी क्या दिक्कत है? पानी का क्या दिक्कत है? पानी वही लाना पड़ता है बाथरूम तरफ से। हाँ। हम लोग वही बच्चा को लेकर हॉस्पिटल में थे, आज छुट्टी हुआ। अच्छा, तो यहाँ पानी पीने का व्यवस्था नहीं? हाँ, पानी को व्यवस्था नहीं। बाकी सारी व्यवस्था है? बाकी सारी व्यवस्थाएं? हाँ, सब व्यवस्था सही है। क्या सब साफ उफ है? हाँ। सब कुछ अच्छे। क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आ रही हैं आप? चित्रकूट से। क्यों आई हैं यहाँ? यहाँ मेरे आदमी काम करते हैं इसलिए आए हैं। अच्छा, क्या व्यवस्था यहाँ का, क्या क्या चीज मिला है यहाँ से? गद्दा, रजाई, खटिया, सब चीज मिला है। तो ठंड से बचने का जो ये सहारा मिला है वो कितना आपको मदद पहुँचा रहा है? बहुत मदद पहुँचा रही है। संगम नगरी प्रयागराज भी शीत लहर की चपेट में है। गरीब और निराश्रित लोगों को ठंड से बचाने के लिए नगर निगम की ओर से रैन बसेरों के इंतजाम जो है वो क्या कुछ किए गए वो भी हम आपको दिखाएंगे। और नगर निगम की ओर से प्रयागराज शहर में 9 स्थायी और 28 अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं। इन रैन बसेरों में लोगों को ठंड से बचाने के लिए बिस्तर का इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही रैन बसेरों के बाहर अलाव के भी इंतजाम किए गए हैं। न्यूज 18 ने प्रयागराज के सिविल लाइन इलाके में हनुमान मंदिर चौराहे पर स्थित रैन बसेरे का रियलिटी चेक किया। में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। संगम नगरी प्रयागराज में भी तापमान का पारा लुढ़क गया है, जिसके चलते तमाम लोगों को सर्दी से बचाने के लिए नगर निगम की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। रैन बसेरे बनाए गए हैं और यह शहर का पास इलाका सिविल लाइन है। यहाँ पर हनुमान मंदिर चौराहे पर रैन बसेरा बनाया गया है नगर निगम की ओर से। नगर निगम की ओर से यूं तो पूरे शहर में 9 अस्थायी और 28 अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं। इनमें तमाम मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं लोगों को ठंड से बचाने के लिए। और ये सबसे बड़ा रैन बसेरा यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, रोडवेज से चलकर आते हैं। यहाँ पर अलाव के भी इंतजाम दिख रहे हैं कि यहाँ पर अलाव भी जलाया हुआ है और जो लोग हैं वो ठंड से बचने के लिए यहाँ पर अलाव का भी, आग का भी सहारा ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्वच्छता को लेकर यहाँ पर डस्टबिन भी रखी गई है। और खास तौर पर यहाँ महिलाओं के लिए पिंक रैन बसेरा बनाया गया, यानी महिलाओं के लिए रहने की अलग व्यवस्था की गई। यहाँ पर अलग यहाँ पर केबिन है और हम इसके अंदर चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर कितने जो यात्री हैं वो कितने यात्री यहाँ पर रुके हुए हैं और किस तरह से यहाँ पर इंतजाम है। यहाँ पर एक कर्मचारी भी हमको दिख रहे हैं, ये रजिस्टर भी यहाँ पर दिख रहा है। इसके साथ ही साथ मुझे यहाँ पर कुछ दवाइयाँ भी दिख रही हैं, यहाँ पर कुछ जरूरी मेडिसिन भी रखी गई है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर पीने का पानी का भी इंतजाम यहाँ पर किया गया है प्रशासन की ओर से, नगर निगम की ओर से। बस अब आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम आपका और क्या क्या इंतजाम यहाँ पर है? ब्रिजेश कुमार। क्या क्या इंतजाम यहाँ पर है रैन बसेरे में? यहाँ पर सारी व्यवस्था, दवाइयाँ भी हैं, पानी पीने का है, गर्म पानी करके उसमें डालते हैं डिब्बे में और सारे लोगों को एंट्री करते हैं बाकायदे। यहाँ पर अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें। अच्छा, ये बताइए कि कितने लोग आज अभी तक आए हैं और कैसे आप उनको यहाँ पर रहने की इजाजत देते हैं, किस आधार पर? इस समय 14 लोग प्रेजेंट हैं इस समय। हाँ, उन लोगों को सारी इंक्वायरी बता देते हैं कि अपने सामान को स्वयं सुरक्षा करिए। यहाँ पर निःशुल्क सेवा की गई है, कोई पैसा नहीं है लगेगा। आप यहाँ रात भर रहिए, आराम सुबह आप निकल जाइए अपने काम पर। जी, ये बताइए कि कोविड को लेकर भी क्या कोई प्रोटोकॉल है और उसके हिसाब से कोई पालन यहाँ पर किया जा रहा है? हाँ, कोविड का भी पालन किया जा रहा है, जिसके पास कुछ
सर। हाँ, मतलब सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल है। तो यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल है और कुछ यात्री हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। मतलब आप यहाँ पर रैन बसेरे में आए हैं, कब यहाँ पर पहुंचे, कहाँ से आए हैं और कैसी व्यवस्था यहाँ पर आप देख रहे हैं? नहीं सर, यहाँ पर बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है और निःशुल्क है, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ठंड का देखेंगे, ठंड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से बहुत अच्छी नगर निगम ने सुविधा कर रही है। ताज नगरी में सर्दी का सितम जोरों पर है। सर्दी से बचाव के लिए नगर निगम ने शहर में अलग अलग जगहों पर रैन बसेरे की शुरुआत की है। न्यूज 18 की टीम ने रैन बसेरों का रियलिटी चेक किया। ताज नगरी आगरा में सर्दी का सितम जोरों पर है। सड़क पर लोग आग में हाथ सेकते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नगर निगम के द्वारा लाख दावे किए जा रहे हैं कि नगर निगम के जितने भी रेन बसेरे हैं उनमें माकूल इंतजाम है। आज न्यूज 18 की टीम रेन बसेरे का रियलिटी चेक करने पहुंची है। इस समय हम आगरा के दिल्ली गेट पर स्थित नगर निगम का ये रेन बसेरा है, वहां पर हैं। आज हम रियलिटी चेक करेंगे आखिर किस तरीके के इंतजामात हैं, कितने लोग सर्दी से बचाव के लिए रेन बसेरे में रात गुजार रहे हैं, क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं है, इस सब का रियलिटी चेक आज न्यूज 18 की टीम करेगी। रैन बसेरे के अंदर लोग एंटर हो चुके हैं। सबसे पहले आपको अलाव दिखा देते हैं। यहाँ पर एक गैस का अलाव लगाया गया है जिससे कि सर्दी का बचाव हो सके। अब कमरे के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या इंतजामात हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 बेड यहाँ पर लगाए गए हैं। हालांकि रजाई गद्दे हैं इन बेडों पर, साफ देख सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर रह भी रहे हैं। चाचा से हम बात करें। चाचा, कहाँ से आए हैं आप? फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद से आप आए हैं। यहाँ पर आपसे कुछ पैसे तो नहीं लिए गए? कभी नहीं, कभी नहीं। कभी क्या नहीं। क्या सुविधा है? सर्दी से बचाव की बढ़िया सुविधा है? बहुत बढ़िया सुविधा है। कोई परेशानी? कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कुछ नहीं, बहुत बड़ी सुविधा है। सब ठीक है। तो रजाई वजाई गद्दे वद्दे सब मिल रहे हैं? सब है। तो जैसा आपने देखा, यहाँ पर जो लोग हैं बाहर से आ रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, वो किसी काम से आगरा आते हैं। अगर इतने उनके पास पैसा नहीं है जो वो होटल ले सकें तो वो रैन बसेरे का सहयोग लेते हैं और रैन बसेरे में बिना पैसे के रुकते हैं। हालांकि एक यहाँ पर जो रुके हुए हैं, हमने उनसे भी बात करी, उनका कहना है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दूसरे कमरे में आए हैं। यहाँ पर नज़ारा आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति हैं यहाँ पर जो रह रहे हैं। 3 बेड यहाँ पर भी हैं। सभी बेडों पर रजाई और गद्दे रखे हुए हैं। इनसे हम बात करें। भैया, कहाँ से आए हैं आप? मैं भैया चंदोसी से हूँ। चंदोसी से हैं। किस तरीके का यहाँ पर इंतजाम आपको लगा? अगर आप यहाँ पर रुके हैं तो कुछ पैसे तो नहीं लिए गए? नहीं, पैसे नहीं लिए, अच्छे लोग हैं यहाँ के। अच्छा, इंतजामात कैसे हैं यहाँ पर सर्दी से बचाव के लिए? रजाई गद्दे साफ हैं, कैसे हैं? नहीं, मैं यहाँ रुका आके तो इंतजाम है। देखो, रजाई भी है, ये रुकने के लिए बेड है, सब कुछ ठीक है। कब से रुके हुए हैं आप? मैं कल रुका था और आज यहाँ रुकूंगा और सुबह जाऊंगा मैं। 2 दिन से आप यहाँ पर हैं? हाँ। कोई परेशानी नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई परेशानी नहीं। अच्छा, टॉयलेट की क्या व्यवस्था है? अंदर में ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। मेरठ में बने रैन बसेरे का न्यूज 18 की टीम ने जायजा लिया। रैन बसेरे में पहुंचते ही हमें अलाव जलता दिखा। नगर निगम की गाड़ी लकड़ी लेकर आती दिखी है और इस रैन बसेरे में कबाड़ से जुगाड़ करके टायर से लोगों के बैठने के लिए सोफा भी तैयार किया गया है। इन रैन बसेरे में बाकायदा सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है और इसकी मॉनिटरिंग नगर आयुक्त खुद कर रही हैं। आजकल कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, कोहरा भी खूब हो रहा है। ऐसे में गरीबों की सर्द रातें कैसे गुजर रही हैं, ये जानने के लिए न्यूज 18 की टीम इस वक्त मौजूद है मेरठ के एक रैन बसेरे में। आज हम जानेंगे कि रैन बसेरे की क्या हकीकत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि रैन बसेरे में हर सुविधा हो, लाइट की सुविधा हो, साफ सफाई की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, बेड की सुविधा हो, रजाई गद्दे की सुविधा हो। रैन बसेरे का रियलिटी चेक करने के लिए हम मौजूद हैं मेरठ के बच्चा पार्क स्थित एक आदर्श रैन बसेरे में। इस रैन बसेरे की सूरत कैसी है और यहाँ पर और क्या क्या इंतजाम होने चाहिए, हम आपको बताएंगे। हम रैन बसेरे के बाहर ही खड़े हुए हैं और सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए कि यहाँ अलाव जरूर जलता हुआ नजर आ रहा है और इस सर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, सर्द रातों का मुकाबला कर रहे हैं। सबसे पहले हम इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि ये लोग रैन बसेरे में रुकते हैं, यहाँ पर कैसे इंतजाम है। बाबूजी, रैन बसेरे में कैसे हालात हैं? अलाव है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हम तो ये कहेंगे कि ऐसी व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए, हर रैन बसेरे में ऐसी होनी चाहिए
जैसी यहाँ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, जिला प्रशासन को, कि रैन बसेरे में कोई दिक्कत न होने पाए। तो सीएम का आप शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं? बिल्कुल धन्यवाद अदा करते हैं हम, और बहुत बहुत हम आभारी हैं कि हम बेघरों को यहाँ पर रहने की व्यवस्था मिल रही है। हमारे सर पे छत नहीं है, लेकिन हमें सरकार छत दे रही है, ओढ़ने को बिस्तरा दे रही है, रहने के लिए हमें खाने में तखत दे रही है, सोने के लिए हमारी गर्म पानी की सुविधा है। हमारे यहाँ गीजर भी लगा हुआ है इस रहन बसेरे के अंदर, अभी लगा है इसी साल। हमसे कहते हैं देश हमारा फले फूले और खुशहाल रहे। नगर आयुक्त वगैरह आते हैं यहाँ पर हाँ जी बिल्कुल, हालात का जायजा लेने के लिए? बिल्कुल, नगर आयुक्त साहब भी आते हैं और सुभाष अधिकारी भी आते हैं, चीफ इंजीनियर साहब भी, और भी अधिकारी यहाँ आते रहते हैं, अपर आयुक्त भी आते हैं यहाँ पर। सब समय समय पर सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर चाक चौबंद है, दुरुस्त है, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही है। लकड़ी रोज आ जाती है? लकड़ी रोज आती है यहाँ पे 50 किलो लकड़ी इतनी आ जाती है कि हम सुबह भी जला लेते हैं ज़्यादा ठंड होती है, और शाम को भी जला लेते हैं जब ज़्यादा ठंड होती है, और बराबर लकड़ी आ रही है 50 किलो रोज।